हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई के ऊपर। साथियों, एक बार फिर से लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के साथ ही दोस्तों अन्य पदों पर भी वैकेंसी जारी की गई है, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों इसमें 13 पोस्ट है और ब्लड बैंक के लिए भी दोस्तों एक पोस्ट जारी की गई है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए ईसीजी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं दोस्तों, और परफ्यूजनिस्ट के लिए भी दोस्तों ये 2 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। साथ ही डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट हैं, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट हैं और मॉर्चुरी टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों 1 पोस्ट जारी की गई है। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट जारी की गई हैं। साथ ही डायलिसिस के लिए भी दोस्तों 2 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। न्यूरो इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन लैब यहाँ पर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। ऑप्टोमेट्रिक्स के लिए भी 2 पोस्ट हैं। जो प्लास्टर टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए भी दोस्तों 2 पोस्ट जारी की गई हैं। हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, पीएफटी टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों 1 पोस्ट जारी की गई है। ईसीजी जो ईजी टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों 2 पोस्ट जारी की गई है। ईएमजी टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों 1 पोस्ट जारी की गई है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 2 पोस्ट जारी की गई हैं और जो पॉलीसोमनोग्राफी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 1 पोस्ट जारी की गई है। स्पायरोमेट्री टेक्नीशियन के लिए भी 1 पोस्ट जारी की गई है। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट जारी की गई है। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई हैं। तो ये सारी पोस्ट दोस्तों किसके थ्रू जारी की गई हैं, साथ ही इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साथ ही इसमें सैलरी क्या रहने वाली, पूरी जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट किसके थ्रू जारी की गई है। ये वैकेंसी दोस्तों जो एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल के थे, हाल ही में दोस्तों 21 सितंबर 2024 को ये जारी किया गया है। इसमें दोस्तों जो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ITI लिमिटेड, फॉर्मली नाउन एज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कल्याणी वेस्ट बंगाल, फिलिंग ऑफ 16 ओनली टेक्नीशियन इन डिफरेंट कैटेगरीज, आउटसोर्सिंग बेसिस दोस्तों ये 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें ओटी टेक्नीशियन के लिए 13 पोस्ट दिए गए हैं, जिसकी सैलरी दोस्तों 45,750 रहेगी। 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रेजुएशन साइंस और डिप्लोमा डिग्री इन ओटी टेक्नोलॉजी में जिनने किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लैब टेक्नीशियन के लिए भी देख लीजिए 11 पोस्टों पर वैकेंसी है, जिसमें 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रेजुएशन साइंस एंड डिप्लोमा डिग्री मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। साथ ही 18 से 35 वर्ष की एज मांगी गई है। 45,750 की सैलरी रहने वाली है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों 1 पोस्ट जारी की गई, जिसमें 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी या डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, या फिर BSc इन हेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या MSc इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज की बात करें तो 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोस्तों 45,750 रुपये इसमें रहने वाली है। ECG टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए। ग्रेजुएशन साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा डिग्री इन ECG टेक्नोलॉजी इससे मांगा गया है, जिसमें 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 35,750 रुपये इनकी 47 यहाँ पे सैलरी रहेगी। कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें 2 पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसमें 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रेजुएशन साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा डिग्री कार्डियो लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 45,750 इसकी सैलरी रहने वाली है। परफ्यूजनिस्ट
के लिए दोस्तों अगर 2 पोस्ट जारी किए गए हैं 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए, हैविंग डिप्लोमा डिग्री परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, और 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 45,750 रुपये रहने वाली है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट हैं जिसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे मांगा गया है, या ग्रेजुएशन साइंस होना चाहिए, हैविंग डिप्लोमा डिग्री इन डेंटल टेक्नीशियन का मांगा गया है, और 18 से 35 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। यहाँ पर 45,750 इसकी सैलरी रहने वाली है। ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट दी गई हैं जिसमें 10+2 मांगा गया है साइंस से, और डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है दोस्तों। इसमें 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45,750 इसकी भी सैलरी रहने वाली है। मॉर्चरी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है, इसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मांगा है, साथ ही ग्रेजुएशन साइंस एंड हैविंग मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग डेड बॉडीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करें 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45,750 की भी सैलरी रहने वाली है। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट हैं जिसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड ग्रेजुएशन साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा इन डिग्री मांगी गई है एंडोस्कोपी में टेक्नीशियन के लिए, और 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी दोस्तों सेम रहने वाली है, 45,750 रुपये। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें 2 पोस्ट इसमें भी जारी की गई, 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रेजुएशन साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा डिग्री इसमें भी डायलिसिस का मांगा गया है। 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही 45,750 इसकी भी सैलरी रहने वाली है। न्यूरो एंट्रो फिजियोलॉजी में दोस्तों टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट जारी की गई हैं जिसमें बात करें 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और ग्रेजुएशन साइंस में मांगा गया, साथ ही डिग्री डिप्लोमा है न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोस्तों सभी में यहाँ पे सेम रहेगी। तो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट जारी की गई जिसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड AFRB अप्रूव्ड कोर्स ऑफ BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन से मांगा गया है। BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और दोस्तों इसमें 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो सैलरी है वो 69,300 रुपये यहाँ पे इसकी रहने वाली है। ऑप्टोमेट्रिक्स में 2 पोस्ट हैं जिसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मांगा है, ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से मांगा है, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में, और 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। 45,750 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट हैं जिसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ग्रेजुएशन साइंस एंड हैविंग डिप्लोमा डिग्री इन ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन प्लास्टर टेक्नीशियन इक्विवेलेंट यहाँ पे मांगा गया है। 45,750 की सैलरी रहने वाली है। हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी एक पोस्ट है जिसमें 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मांगा है, डिप्लोमा डिग्री डायलिसिस टेक्नीशियन का यहाँ पे मांगा गया है। 18 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45,750 इसकी भी सैलरी रहेगी। PFT टेक्नीशियन के लिए भी एक पोस्ट है जिसमें सेम दोस्तों यहाँ पे PFT में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, साइंस में 10+2 होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन के लिए भी 2 पोस्ट है जिसमें सैलरी सेम है 45,750, और 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से यहाँ पे, और साथ ही ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। EMG टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट जारी की गई, साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट में भी दोस्तों 2 पोस्ट हैं। इसी तरह से ये सारी दोस्तों यहाँ पे पोस्ट जारी की गई हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही इसका अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन यहाँ पे वेबसाइट दे दी गई है, और ऑनलाइन करने के लिए हार्ड कॉपी एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ओनली ऑनलाइन फॉर्म अप्रूव यहाँ पे किया जाएगा। नॉन रिफंडेबल फीस इसमें 1,000 रुपये ओनली बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड में रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज यहाँ पे दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे हो जाएगा, यानी लास्ट डेट दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 यहाँ पे रखी गई है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें फाउंड इन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ETC कैंडिडेट विल बी कैंसल IIT लिमिटेड। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड टाइम इंटरव्यू सिलेक्शन ज्वाइनिंग, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लाइक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फोटो एज, ये सभी आपको देना होगा।
Candidate have to bear the expense of attend and CBT interview with I to not be and kind expense. Only eligible candidate will be कॉल CBT इंटरव्यू। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एनी अटेम्प्ट इन्फ्लुएंस सिलेक्शन प्रोसेस विल बी हैड डिस्क्वालीफाई ऑफ कैंडिडेट एंड CBT हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2024। दोस्तों 25 अक्टूबर 2024 का CBT रखा गया है और जो टेंटेटिव है कोलकाता अदर टाउन्स ऑफ वेस्ट बंगाल में यहाँ पे रखा जा सकता है। एक्जैक्ट जो डेट है टाइम विल बी मेंशन देयर एडमिट कार्ड पे आपको मेंशन किया जाएगा। इफ़ यू नंबर एप्लीकेशन अगेंस्ट नॉट सफिशिएंट सिलेक्शन विल बी बेसिस इंटरव्यू ओनली और इंटरव्यू विल बी कंडक्ट ITI लिमिटेड यहाँ पे CRNU कोलकाता में यहाँ पे दोस्तों रहेगा 3rd फ्लोर ऑफ वीक ऑफ अक्टूबर में। एग्जैक्ट जो आपका डेट है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। आधार पासपोर्ट ओरिजिनल भी प्रोड्यूस द टाइम ऑफ CBT एग्जाम के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होंगे। इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल PDF है आप हमारे चैनल प्लस स्टडी IQ जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।